ये जो चैप्टर है इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमेशा पी एक्स या पी वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कांस्टेंट टर्म क्या होता है सी। अब सबसे पहले हम आते हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं तो इसके बाद हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि रिलेशंस ऑफ देयर सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सम का रिलेशन करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, ये पहला रिलेशन होता है। और सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा? सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। सेकेंड पढ़ा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक आइडेंटिटी समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये फार्मूला होता है। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करना है, जैसे बाई चांस अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हिच सम इज 12 एंड प्रोडक्ट इज कुछ भी ले लो 5 ले लेते हैं, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख दो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम कितना दे रखा हमारा 12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 5। के जो होता है एनी कांस्टेंट होता है, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम के का वैल्यू यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू फ्रैक्शन नहीं है तो हम के का वैल्यू हम ले लेंगे 1। तो अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट हम आते हैं कि रिलेशन दियर सम एंड प्रोडक्ट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच का हमें रिलेशन निकालना हो तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए। एंड सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। सेकंड पॉइंट आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आइडेंटिटीज़ क्या होता है कि हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर इसके ऊपर एग्जांपल मैंने ले लिया कि लेट सम इज़ 12 प्रोडक्ट इज कितना 5, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या कहा जाता है सम ऑफ जीरोज़ कहा जाता है अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज़ हमारा कितना दिया है 12, तो 12 डाल दिया इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन उठाया है इसमें लिखा हुआ है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज। ऐसे ये बेसिक है, लेकिन हमें इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स। वाई इक्वल टू पी एक्स का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को हम पी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है बोला कि नंबर ऑफ जीरोज। तो कभी भी ये नंबर ऑफ जीरोज निकालना हो तो हम देखते हैं कि एक्स के लाइन पर कहाँ कहाँ कट किया है। तो जहाँ जहाँ कट किया है वही उसका नंबर ऑफ जीरो हो जाता है। जैसे कितने पॉइंट पर कट किया है, 1 2 3, वाई को काउंट नहीं करेंगे तो 3 पॉइंट पर कट किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3। तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। करेक्ट राइट द नंबर ऑफ जीरोज एंड इट्स जीरोज, मतलब नंबर ऑफ जीरोज के साथ साथ इसका जीरोज भी लिखना है। तो नंबर ऑफ जीरोज पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितना हुआ, कितने पॉइंट पर कटा हुआ है, 1 2 हो गया। अब हम लिखेंगे इट्स जीरोज। इट्स जीरोज का मतलब होता है कहाँ का कटा है, एक है -2 पर कटा है और एक 1 पर कटा है। तो गलती से -2, 0 मत लिख देना, सिर्फ लिखना जीरोज का मतलब एक सिंगल वैल्यू होती है। तो -2, 1 ये इसका जीरोज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है सुनना। करेक्ट फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 2 + √3, 2 ± √3। इसका 2 जीरोज कितना दे रखा है, 2 जीरोज दे रखा है 2 ± √3। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें चाहिए सम एंड प्रोडक्ट, लेकिन ना हमारे पास सम है ना प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक जीरोज होगा 2 + √3 और सेकंड जीरोज होगा 2 - √3। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसका सम। सम का मतलब नॉर्मल इनको ऐड कर देना है। सम इक्वल हो गया 2 + √3 प्लस 2 - √3, -√3 से √3 कट गया, 2 2 कितना हो गया 4। सम कितना इसका आ गया 4। अब निकाल लेते हैं इसका प्रोडक्ट। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 + √3 इंटू 2 - √3। ये फार्मूला आ गया a + b इंटू a - b, जिसका फार्मूला होता है a² - b²। तो 4 - 3 इक्वल कितना हो गया 1। तो हमारे पास सम भी मालूम हो गया और प्रोडक्ट भी मालूम हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। तो के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा 4 आया था। तो 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया है 1, ब्रैकेट बंद कर दिया। के का वैल्यू हम 1 ले लें क्योंकि के हमारे कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो 1 डाल दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसी के जैसा 2-3 क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। करके फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 2 जीरोज आर √3 एंड -√3। तो इसका भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। 2 जीरोज दे रखा है, ना इसका सम दिया है ना प्रोडक्ट दिया है। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो नॉर्मली, √3 प्लस -√3। ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या होगा, दोनों को इंटू कर देते हैं। तो √3 इंटू -√3 यानी कि हो गया 3। अब हम निकाल लेते हैं आइडेंटिटीज। तो के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हो गया के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना दे रखा हमारा 0 इंटू एक्स और अल्फा इसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 3 + 3 कर दिया हमने। इसके बाद
एंड हमारा जो बन गया एक्स स्क्वायर, जीरो को छोड़ देते हैं, +3 इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 जीरोज इज 3। 1 जीरोज बाई चांस 2 जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज। कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। इसमें से बाई चांस बोला कि 1 जीरोज इज 3। 1 जीरोज बाई चांस किसी को लेट कर सकते हो आप, अल्फा का ले लो, बीटा को लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही जैसे मैंने ले लिया अल्फा इक्वल 3, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट इज 15। तो बीटा हमें नहीं दिया है, प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट कितना दिया है? प्रोडक्ट इक्वल 15। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें 15 दिया है। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले अल्फा हमें दे रखा है, अल्फा का वैल्यू यहाँ डाल करके हम बीटा निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बीटा इक्वल हो गया 15। तो बीटा का वैल्यू आ गया 15/3 यानी कि 5। बीटा 5 निकल गया। अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें तैयार करना है। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास 3 है और बीटा का आ गया 5 यानी कि 8। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। अब निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 3 × 5 कितना आ गया? 15। तो हमारे पास अब सम ऑफ जीरोज भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लगा दो, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर डाल देते हैं के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास है? देख लो 8। तो 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 15। अब के का वैल्यू हम कांस्टेंट है, कोई भी ले सकते हैं। तो के इक्वल टू कितना लेट कर लिया मैंने? 1 से मल्टीप्लाई करें सेम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मेनली इस चैप्टर के अंदर में सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।